बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और अभी तक परेशान है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, किस में अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या मेरिट लिस्ट है और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है हर यूनिवर्सिटी का और कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेस्ट है। ये सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर इन्फॉर्मेशन जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से और जो भी स्टूडेंट्स के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के हवाले से होती है वो आपको इस चैनल से मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको सारी बातें डिटेल से समझ आ सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली हमारा नंबर तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में होता है जो कि कोई यूट्यूबर नहीं देता, बट हम देते हैं क्योंकि हम इसलिए देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब अप्लाई कर रहे होते हैं उनको मिस्टेक आ रही होती है, तो हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं घर बैठे के। बहुत सारे स्टूडेंट जब मार्केट में जाते हैं या फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाते हैं अप्लाई करवाने या खुद अप्लाई कर रहे होते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं, तो उनके लिए हम होम अप्लाई की सर्विस दे रहे हैं। आप घर बैठे हमसे होम अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम आपको सारा कुछ एंड प्रोसेस तक आपको गाइड करेंगे विद अच्छे वे से। तो आज इस यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमसे इस डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो आज इस टॉपिक पे और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मोहम्मद अल जिन्ना यूनिवर्सिटी जो कराची में है, उसके फाल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है मोहम्मद अल जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अल जिन्ना यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का फेस आ जाएगा। आपने सबसे पहले ऊपर ये क्लिक कर लेना, इंटर पे क्लिक कर दें। आपने इंटर इस पर क्लिक कर देना है। एक इस्लामाबाद कैंपस है, एक कराची कैंपस है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये आया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं या आप डायरेक्टली दूसरा तो आ सकते हो। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल पुट करनी है जो आपकी वेरीफाइड ईमेल है। तो मैं अपनी ईमेल देता हूँ, आपका जो लेटेस्ट है आपने वो ईमेल यहाँ पे जो आपकी यूज़ में है वो आपने देनी। ये ना हो कि आपको दूसरी ईमेल दे दें जो आपको पता भी ना, उसका पासवर्ड भी ना पता हो, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है इस वाले से। क्योंकि आप प्रोफेशनल हो रहे हैं तो आपको ईमेल अपनी प्रोफेशनली देनी है जो आपके यूज़ में है, ये ना हो कि आपको रॉन्ग दे दें, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ईमेल अभी हमें ईमेल एक सेंड कर दी गई है उन्होंने, ईमेल सेंड वो उन्होंने हमें कर दिया। हमारी ईमेल पे हमने अपने गूगल पे जाके वहाँ पे जाकर चेक कर लेनी है हमारी ईमेल आई है कि नहीं आई। मोहम्मद अल जिन्ना यूनिवर्सिटी के हवाले से हम इसको चेक करते हैं। अभी ये गूगल हमने ओपन किया, हमारी ईमेल ओपन हुई, हमने इसको चेक करना है कि क्या हमें ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं हुई ये मोहम्मद अल जिन्ना यूनिवर्सिटी के हवाले से, ताकि आप फर्दर एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो आपने अभी तक हमें कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई, मतलब ये आ गई है, अपडेट में आ गई। हम इसको चेक करेंगे, इसको ओपन किया तो वैलिडेट एंड फिल द फॉर्म, ये हम इस पर क्लिक करेंगे, फिल द फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम इसको प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलेंगे, फिर जो जो डाटा उनको रिक्वायर होगा वो हम सबको डाटा इसमें पुट करेंगे। तो आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ फिल करनी है आपने उसको लाजमी देखना है। ईमेल सबसे पहले अपनी एक पिक्चर चूज़ करनी, जो अच्छी सी पिक्चर है आपने वो चूज़ करनी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी कार्ड पे यूज़ होती है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। मैं अपनी अच्छी सी एक पिक चूज़ कर लेता हूँ, ये मेरे सामने मेरी पिक्चर आ गई। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट नेम देता हूँ मोहम्मद, उसके बाद मिडिल नेम नहीं मोहम्मद मुदस्सिर आ गया, उसके साथ बशीर अहमद मेरे वाले साहब का नाम है वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ नंबर अपना आईडी का नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है जो आपके आईडी कार्ड या रिजल्ट कार्ड पे दी गई है, ना कि आप कोई फेक इंटर करते रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट फेक इंटर कर देते हैं या गलत इंटर कर देते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है डेट शीट के हवाले से या डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। जेंडर आपने चूज़ करना, उसके बाद पोस्टल एड्रेस वो आ गया सारा कुछ हमारा। पाकिस्तान कंट्री हमारा जो है हमारा ये, इसको पोस्टल कोड हमारा 62-300, ये इसलिए इंटर हो चुके हैं क्योंकि मैं पहले बहुत सारे फॉर्म फिल कर चुका हूँ और मेरे डायरेक्टली ये फ़ोन आ जाते हैं, ठीक है। लाइक मोबाइल नंबर मैं भी ये अपना व्हाट्सएप ये नंबर दे रहा हूँ, उसके बाद लैंडलाइन नंबर मैं अपना दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये आ जाना यहाँ पे। उसके बाद आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए करना है या कौन से प्रोग्राम के लिए करना है, आपने इसके पे क्लिक कर देना है। बैचलर प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं, बायो साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग,
मैं ये चूज़ करना चाह रहा हूँ साइकोलॉजी, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चूज़ कर लिए। उसके बाद मैं अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन देता हूँ दानिश स्कूल DBC में यहाँ पे कोट कर देता हूँ। उसके बाद बोर्ड लाहौर में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट साइंस SSC, परसेंटेज आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो पासिंग ईयर आपने ऐड करना है, ये ऐड कर दी। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट ऐड करनी। कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं करनी। सब्जेक्ट हमने प्री इंजीनियरिंग कर लेनी है, चलो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। परसेंटेज जो हमारी है वो हमारी जो कोई बनी थी फर्स्ट पार्ट में वो हमने ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या पासिंग ईयर कौन सा था, 2017। अगर आपका रिजल्ट वेट में है, चेक इफ़ द रिजल्ट ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन हैव नॉट बीन अनाउंस। अगर आपका जैसे कि फर्स्ट ईयर का आप पेपर दे चुके हैं, सेकंड ईयर का पेपर दे चुके हैं, लेकिन आपका रिजल्ट अभी नहीं है, तो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपने नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, बैचलर मास्टर अदर डिग्री, नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपने पास किया है तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना, बैचलर के लिए है, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो आपने नहीं यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद हाउ डिड यू हैव हेयर अबाउट अस, इंफॉर्मेशन फेसबुक से कर दें या कोई भी चूज़ कर लें, ये आपने अंडरटेक इस पर क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलेगा अबाउट अप्लाई का, ठीक है। हम देख लेते हैं इसको, हमें फर्दर चलान जनरेट होता है या नहीं होता है। जो हमारा, क्योंकि इसका 1500 का चलान है तो वो हमें जनरेटर होना जब तक हम बैंक में पे नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर इंटरेस्ट बट योर डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर आवर डाटाबेस, प्लीज़ अवॉइड डुप्लीकेट एप्लीकेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं प्लीज़ अवॉइड डुप्लीकेट एप्लीकेशन, क्योंकि डाटा मेरे पास हमारा उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो ये आपने इस तरह अप्लाई करना है। जब आप इस तरह कर लेंगे तो आपको ये सारा क्या चीज़ तो आगे कंप्लीट करने के बाद आपको एक चलान शो होगा, वो चलान आपने बैंक में पे कर देना, जो भी बैंक हो फर्दर आपने उसमें पे कर देना है ईजीली। और उसके बाद आपने अगर अपलोड का ऑप्शन मांगा हुआ तो आपने वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो होप्स हो कि इस तरह आपको ये दूसरा जो हमारा है अप्लाई करने का या जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। होप्स हो कि आपको हमारी फर्दर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.